एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती मैं नहीं मानता यार, दिखाओ पीछे घूम के। है। या वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। जहाँ मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है। सर पहले आप डिसाइड कर लो कि वो कुत्ता है या महाशय। कभी आप उसे कुत्ता बोल रहे हो, कभी आप उसे महाशय बोल रहे हो। लगता है जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है, और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे सर चलो एक सेकंड के लिए मान भी लिया कि वो एडिटिंग के टाइम पे आवाजें दे रहा है। चलो मान लिया, नहीं हो सकता लेकिन मान लिया सर, आपके कहने पे, शक्तिमान के कहने पे। तो इसमें गलत क्या है यार? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप शक्तिमान बनते थे तो आप सच में गोल गोल घूम के उड़ जाते थे। था ना VFX, सस्ता ही था मगर था ना। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो। सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। ओ माय गॉड, समय रैना ने शक्तिमान द सेवियर के बारे में बोल दिया। ऐसे तो संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो देश के नागरिकों को निभानी थी, पर अब ना यार 12 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं, और 12वें में लिखा हुआ है गिव रिस्पेक्ट टू शक्तिमान। इंडियन आर्मी के बाद है कौन? हमारा शक्तिमान। फिर भी आप ओपनली बोल रहे हो, अरे शक्तिमान ने आकर मेरे को ऐसा, शक्तिमान ने बोला। शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको? कौन था उस जमाने में शक्तिमान को? पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइप के बच्चे मर रहे थे और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अरे हु द बच्चे छत पे से जंप मार रहे थे उस जमाने में, इस उम्मीद में कि शक्तिमान आके हमें बचाएगा। जरा बच्चों की मस्ती तो देखो यार। वैसे शक्तिमान जी, आपका चश्मा एक साइड से ग्रेविटी को चैलेंज दे रहा है और दूसरे साइड से ग्रेविटी को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहा है। अरे हु आर यू टू टेल दिस कि शक्तिमान ने बच्चों को मारा? मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूँ, डिफेमेशन के केस में, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मैं सामने आके बोलता हूँ और वो लोग हंसते नहीं हो तो आप मैकेनिकल लाफ्टर डाल रहे हो कि देखिए कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। सब मैं शिकायत सिर्फ समय रहना के खिलाफ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं शिकायत करने जा रहा हूँ यूट्यूब के। सर आपकी वीडियो यूट्यूब पे ही डली हुई है। यूट्यूब के फॉर्मेट के बंद करवा दीजिए इस तरह की। अभी भी मुझे हैरान है कि पुलिस और उस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, आज ये फिर से ये वाला शो क्यों आ गया? किसने अलाउ किया इसको? आप बोलोगे फ्रीडम है साहब, यूट्यूब का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो सर मैं यूट्यूब को शिकायत करूँ कि किसको शिकायत करूँ? कि पुलिस को शिकायत करूँ? किसको शिकायत करूँ? मॉरल होता है। मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूँ बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूँ, क्योंकि मेरा हक है कि इस तरह हैं साहब, आपको ये हक किसने दिया है साहब? Which gives शक्तिमान the right to slap anyone or anybody he wants. ये मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ कि नहीं। अरे लीगल पॉइंट पे अभी आपने 2 मिनट पहले बोला है शक्तिमान जी। वो जो आप साइक्लोन बन के उड़ जाते थे ना, उस वजह से लगता है आपका दिमाग सच में इधर उधर हिल गया है। कुत्ते हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट तुम्हारी एटीट्यूड वही के वही है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि शक्तिमान को उसने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे मालूम है शक्तिमान की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि तुम जैसा बच्चा कितना भी माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर, आईफल टावर पे खड़े होकर भी बोल दे शक्तिमान के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सब। इसलिए 17 मिनट की वीडियो डालनी पड़ी साहब। मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहाँ से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। हेलो IB, रॉ, NTRO, DIA, NCB, CBI, NIA, सब मिलके ये पता करो कि इसके 1.5 मिलियन व्यूज आए कैसे। नहीं, देश विदेश का मुद्दा भी साइड रखो यार, समय रहना के इतने व्यूज आए कैसे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और 1.5 मिलियन नहीं, अभी 47 मिलियन व्यूज हैं भाई उस पे। मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहाँ से आए? अरे सर पहले आप डिसाइड कर लो सर कि आप किस लिए आए हो। कभी आप बोल रहे हो मैं शक्तिमान के लिए आया हूँ, कभी आप बोल रहे हो मैं यूट्यूब के खिलाफ आया हूँ, अब बोल रहे हो इसके इतने व्यूज कैसे आ गए, मैं व्यूज के खिलाफ आया हूँ। अरे सर आप एक लिस्ट बना के दे दो कि आप किस किस चीज के खिलाफ आए हो।
वरना चलते फिरते आप एक दिन शक्तिमान के खिलाफ भी आ जाओगे। औरत की मांग इम्पोर्टेंट होती है, मर्द की मांग इम्पोर्टेंट नहीं। अबे चुप, मैं चुप। पर सर अभी आप थोड़े देर पहले वो लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे थे और अभी आप खुद अबे चुप। छोटी बच्ची हो क्या? और भाई अब हो गया यार, बन गए आप शक्तिमान। जब बनना था तब आप बन गए, अब दूसरों के लिए भी मौका छोड़ो यार। शक्ति वुमन नहीं, शक्तिमान जी इतना भी मौका नहीं देना था दूसरों को। आप रिटायर हो जाइए शक्तिमान के पोजीशन से, अब रणवीर सिंह को चांस दे दीजिए। चुप, उसको बोलेगा चुप बैठ तो वो मेरे को नहीं, मेरे माइंड नहीं चेंज कर सकता। तो वो तुमको रणवीर सिंह पसंद है, पर मुझे भी रणवीर सिंह पसंद है। 3 घंटे बैठ के हमने बात की है, बहुत एनर्जेटिक एक्टर है, बहुत कुछ है। पर अभी तो मैं ओपनली बोल चुका हूँ, तो आपके चैनल पे भी बोलने को नहीं डरूंगा। मैंने उसको उसके फेस पे कहा तू किलविश कर ले। फेस में पॉजिटिविटी है उसकी, बट मिस्चीवियस पॉजिटिविटी। और शक्तिमान का रोल करने के लिए फेस पे जेन्युइन पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जेन्युइन पॉजिटिविटी। सर आप ये बताने का कष्ट करोगे कि आपके चेहरे को हम किस एंगल से देखें तो हमें जेन्युइन पॉजिटिविटी दिखे? क्यों बोलते हैं आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। वैसे कुछ भी कहो यार, सर पहले लोगों को लैंग्वेज के लिए टोकते हैं, फिर उसी लैंग्वेज में खुद बात करते हैं। यही है हमारा शक्तिमान। थोड़े पेश करना अकड़ते हैं या अकड़ू सर, है या इस तरह अहंकार और आत्मविश्वास और अपने आप की इज्जत रखने में फर्क है। मैं इंडस्ट्री के लोगों को बोलता हूँ, जो लोग दंडवत करके लेट जाते काम के लिए, साहब अगर आपको इंडस्ट्री में इज्जत करानी है तो खुद की इज्जत करना शुरू करो। मैं अपनी इज्जत कर रहा हूँ, मेरे में अहंकार नहीं है। मैं विलेंस के रोल बना करता हूँ। कौन करता है साहब? कोई नहीं करता साहब, समझ गए साहब। अब बस भी करो साहब, और साहब साहब बोलना बंद करो साहब। और शक्तिमान को छोड़ो यार, इन लोगों को तो तुमने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। इनमें सुविधा देखो। अब ये लोग ना यार एक लेवल और ऊपर आ रहे हैं। अब ये इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं भाई, स्कूल ओपनिंग हो गई है। अब जैसे अब हमारे जो रूम है ना, इनमें सुविधा देखो। जैसे इसमें इंडियन सीट। ओह माय गॉड सर, इतना बड़ा सुविधा, इंडियन टॉयलेट आपके स्कूल में? मतलब आज से पहले तो ये सुविधा किसी स्कूल में नहीं था सर। बहुत भयंकर सुविधा लाए हो। जैसे थपथपाते रहते थे, अभी एक रूम में जैसे 2 बालक रहेंगे तो उनके लिए जैसे इंडियन सीट। ये इधर देख सदन, इसको क्या बोलते पता है? वेस्टर्न सीट। तो ये भी देख ले, बढ़िया वाली, समझ गया? वेस्टर्न सीट। और नहाने के लिए देख सुविधा। सर की मस्ती तो देखो यार, सर ने 2 वॉशरूम बनाए हैं, लेकिन फिर भी सर को हागना यूट्यूब पे ही है। खैर यार, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। और मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं आर्मी अकेडमीज पे बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो देखने के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।